हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज का ये टॉपिक यरूशलेम शहर के ऊपर है जो दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों की धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है ये। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश में अयोध्या, मथुरा और काशी का महत्व है, उस तरीके से यरूशलेम भी है। दोस्तों इस शहर को अपनी राजधानी बनाने के लिए दो देश फिलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। तो फ्रेंड्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस शहर को थोड़ा नजदीक से जानते हैं और देखते हैं। यरूशलेम एक पवित्र नगर कैसे दोस्तों, यहाँ पे यहूदियों पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ, ठीक है, ये तीन धर्मों का खास प्लेस है यरूशलेम। यहीं पर यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में रोमनों ने तोड़ दिया। ठीक है, इस शहर जो है वो ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। यहीं पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, यहीं पर लोगों को शिक्षाएं दी, दीक्षाएं दी और उनकी मृत्यु भी इसी क्षेत्र में हुई। तीसरी बात है कि मुस्लिमों के लिए यहाँ पे हजरत मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे, यानी कि यहीं से वो पहले स्वर्ग गए, वहाँ पे अल्लाह से बातें की। ठीक है, फिर वो वापस आए और उन्होंने सबको उपदेश दिया, यहीं से उन्होंने नमाज अदायगी की शुरुआत की। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है उन तीनों धर्मों के लिए काफी पवित्र जगह है ये। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम उन जगहों को। दोस्तों आप देख रहे हैं इस नक्शे में, ये जो जेरूसलम का नक्शा है दोस्तों, ठीक है, ये जो एरिया है जेरूसलम का, ठीक है, जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये 1949 के टाइम का है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डोम रॉक है जहाँ से इस क्षेत्र से दोस्तों मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे। टेम्पल माउंट का एरिया है, ये हरम शरीफ है, यहाँ पे एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। यहाँ पे एक वेस्टर्न वाला यहूदियों के लिए, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर के वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने भगवान का। ठीक है, मन्नतें मांगते हैं यहूदी लोग। वेस्टर्न वाल आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अलग सा मसीह मैंने आपको दिखाया था अभी मुस्लिमों का। तो दोस्तों ये मुस्लिमों के लिए और ये यहूदियों के लिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे, इस एरिया का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ईसा मसीह का क्या दोस्तों सारी कर्म भूमि रही है। उन्होंने ज्ञान दिया, दोबारा उन्हें सूली पर लटकाया गया था जब, तो दोबारा जी के उठ गए थे वो। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों उनको दफनाया भी इसी क्षेत्र में गया था। तो ये ईसाइयों का भी धार्मिक धार्मिक स्थल है। तो ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है, जेरूसलम का एरिया है। और ये आप नक्शा में देख सकते हैं जेरूसलम का, ये जो हिस्सा है रेड कलर का है। आइए और आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहूदी धर्म से। दोस्तों यहूदियों का ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, स्टार, ये उनका सिंबल है। ठीक है, धार्मिक सिंबल है ये। यहूदी धर्म के दोस्तों देखा जाए तो ये 3000 साल पुराना है। कैसे दोस्तों, तो 2000 ईस्वी तो अभी चल रही है और ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, यानी कि 1000 बीसी कह सकते हैं, आज के टाइम से 3000 साल पुराना बोल सकते हैं। इस धर्म की शुरुआत की गई थी अब्राहम ने। ठीक है, पैगंबर अब्राहम। ये दोस्तों तीनों के लिए जो है, यानी कि ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी, तीनों के लिए जो है अब्राहम काफी इम्पोर्टेंट हैं और तीनों इनको अपना पिता मानते हैं, तीनों इनको अपना ईश्वर का दूत मानते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो सबका मालिक एक है ना, अब्राहम जी। इस धर्म का इतिहास मिस्र के नील नदी से लेकर के आज का जो इराक एरिया है, वहाँ के जो दजला फुरात नदी है, वहां तक की शुरुआत हुई थी। मैंने बताया अभी आपको, अब्राहम को ईसाई, मुस्लिम और ईश्वर तीनों का दूत कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है फ्रेंड्स, इसका जो इतिहास अगर डिटेल में जाए तो अब्राहम, ठीक है, जिन्हें तीनों धर्म के लोग अपना पिता मानते हैं, उनके बेटे का नाम था आइजैक और उनके एक पोता था जिनका नाम था याकूब, या उन्हें जैकब भी कह सकते थे। ठीक है, जैकब का दूसरा नाम था इजराइल। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम इजराइल पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। याकूब के 12 बेटे थे, यानी कि इजराइल के 12 बेटे थे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। ठीक है, ये चूंकि दोस्तों एकेश्वरवादी थे, एक भगवान एक है ऐसा उनका ख्याल था। ठीक है, तो आज जो ईसाई लोग हैं वो भी कहते हैं भगवान एक ही है, और मुस्लिम जो हैं वो भी कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। ठीक है, तो यहूदी भी थे, वो भी कहते थे क्या है कि भगवान एक ही है। ठीक है, एकेश्वरवादी थे ये, इतना आपको पता है। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा करके इजराइल नाम का एक राज्य बनाया। इन 12 जो यहूदी कबीले थे इनको इकट्ठा करके एक राज्य बनाया इजराइल। याकूब के बेटे का नाम था यहूदा और इस वजह से इस उनके वंशजों को यहूदी बोला गया। ठीक है, यहूदी क्यों बोला गया इन्हें, इनके वंशजों को, क्योंकि याकूब जिनका नाम इजराइल भी था, जैकब भी था, जो कि अब्राहम के पोते थे। ठीक है, अब्राहम जिन्हें तीनों देश, सॉरी, तीनों धर्म के लोग अपना पिता मानते हैं, उनके पोते थे
यहूदा उनके नाम पे उनके वंशजों को रखा गया यहूदी। इनकी जो भाषा है हिब्रू भाषा थी, जैसे कि हमारी जो भाषा है दोस्तों हिंदी है, ठीक है, अंग्रेजों की इंग्लिश है और मुस्लिमों की उर्दू और अरबी है। उसी तरीके से यहूदियों की जो भाषा है दोस्तों वो है हिब्रू। इनके जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है, तनख, जैसे हमारा रामायण है, बाइबल और कुरान है, उसी तरीके से इनका जो धर्म ग्रंथ है वो है तनख। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसको जरा सा और एक्सप्लेन करें बढ़िया से, तो अब्राहम, उनके बेटे आइजक, आइजक के बेटे याकूब, ठीक है, उनके 12 बेटे और एक बेटी हुई। इन 12 बेटों से 12 यहूदी कबीले बने। इनमें से 2 कबीले जो अलग हो गए दोनों, और 2 अलग अलग कबीला बना, इसमें 2 कबीले मिलकर एक जुडाया नाम का कबीला बनाया, और एक 10 कबीले अलग हुए, इनको छोड़ के इसराइल नाम का एक कबीला बनाया। ठीक है, इनका क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इधर उधर चले गए देश के, मतलब अन्य देशों में इधर उधर चले गए। ठीक है, कबीले में बट करके ये जो जुड़ाया था इन पर बेबीलोन का अधिकार हो गया। ठीक है, बेबीलोनियों का अधिकार हुआ। याकूब ने ही क्या किया था, इजराइल नाम का राज्य बनाया था। ठीक है, ये मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सारा बताया, मैंने उसी को एक मैपिंग के जरिए आपको दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे देखते हैं यहूदी धर्म को लेकर के 700 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 700 साल पहले 700 बीसी में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पे हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले इधर उधर तितर बितर हो गए, मंदिर को लूटा गया और फिर 586-87 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन के राजा के हाथों नष्ट कर दिया गया। तो ये सब तोड़ तोड़ दिया गया था। तो ये जो दीवार है दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये उसी मंदिर का दीवार है जिसे लाखों यहूदी लोग जो है उनका धार्मिक स्थल है, और ये यरूशलेम में ही है। यहाँ पे वो खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को विलाप करते हैं दोस्तों, और वो लोग क्या करते हैं, मन्नतें मांगते हैं अपने भगवान से। ये आप मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों ये पूरा जो क्षेत्र है यरूशलेम का काफी इंपॉर्टेंट है। इसे यहूदी लोग धरती का केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि सारे धर्मों की शुरुआत और साथ में मनुष्यों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सबसे पहले मनुष्य इसी क्षेत्र में आया था, ऐसा यहूदियों का मानना होता है, इसलिए कहते हैं कि धरती का केंद्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोमन साम्राज्य के हमले के बाद यहूदी जब दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए, उस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब यहूदी लोग दुनिया के अन्य कोनों में गए तो उस घटना को क्या कहते हैं, एक्सोडस कहा जाता है। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को तोड़ दिया गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये जो मंदिर बनवाया था दोस्तों किंग डेविड ने बनवाया था, तोड़ दिया गया। इसका एक ही हिस्सा ये दीवार बचा हुआ है। ठीक है, इस मंदिर की दीवार जो बची है, जो आज भी यहूदी के लिए काफी पवित्र मानी जाती है, इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वेस्टर्न वॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। फारस के हखामनी शासकों के द्वारा ईसा पूर्व 530 तक यह क्षेत्र फारसी के क्षेत्रों में आ गया। फिर जो यूनान के जो विजेता था सिकंदर, उसने भी यहाँ पे हमला किया था, उसने भी यहाँ पे राज किया। दारा तृतीय जब था उस टाइम, फिर 330 ईस्वी पूर्व में यहूदी पर क्या हुआ, ग्रीक का शासन हो गया। फिर सिकंदर की मृत्यु के बाद फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपना वहाँ पे शासन किया, फिर रोमन साम्राज्य के अधीन वो आ गया। इसके बाद ईसाइयत का उदय हुआ। कब, ईसाइयत का उदय हुआ और यहूदियों की क्या क्यों होगा, यातनाएं दी जाने लगी। जब ईसाई धर्म आ गया, ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो भी तो यहूदी से ही आए थे। ठीक है, उन्होंने अपना धर्म चलाया तो क्या होगी, ईसाई धर्म। ठीक है ना, उनका जन्म वहाँ वैसे उसी क्षेत्र में हुआ था, यरूशलेम के क्षेत्र में। उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया है ना, काफी लोगों को ठीक किया, अपने चमत्कार दिखाए हैं। ठीक है, उनको जब सूली पर चढ़ाया गया था, किसके द्वारा, यहूदियों के द्वारा। जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनकी डेथ हो गई, तो दोबारा वो जिंदा होकर वापस आए थे और उन्होंने उपदेश दिए। ठीक है, तो अब फिर से दोबारा जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उसी जगह पे दफनाया गया। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 7वीं सदी में फिर क्या हुआ, इस्लाम का उदय हो गया। ठीक है, यानी कि मोहम्मद साहब अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे यहूदियों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, पहले तो यहूदी लोग उनको परेशानी, सॉरी, ईसाई लोग परेशान करने लग गए थे, क्योंकि ईसा मसीह की मृत्यु उनकी वजह से हुई थी। फिर वो इस्लाम धर्म जब आ गया तो मोहम्मद साहब उस क्षेत्र में आ गए, तो मुस्लिम ने अपना साम्राज्य वहाँ पर स्थापित करना चाहा, तो यहूदी को, और जो बचे कुछ यहूदी थे वो भी क्या हुआ, यरूशलेम छोड़कर इधर उधर भाग गए। ठीक है, आगे देखते हैं यहूदी धर्म को लेकर के एक्सोडस, जिसे कहते हैं जब यहूदी लोग अपने क्षेत्र को छोड़ किसी अन्य देशों में जाकर बसने लग गए, तो उस क्षेत्र को क्या कहता है, एक्सोडस। तो एक्सोडस जब हुआ तो उसके बाद अधिकांश जो यहूदी थे वो यूरोप और अमेरिका में जाके बस गए।
दोस्तों अब इनकी जो आस्था है, उनका विश्वास है कि इस धर्मों का कि ये जगह जो है वो धरती का केंद्र है और इसलिए इस जगह पर उनके भगवान का निवास है। इस जगह पर राजा सोलोमन के द्वारा जो बनाया गया टेम्पल था, इसका नाम था टेम्पल माउंट, इसी जगह पे है और मंदिर को इस धर्म में एक पवित्र स्थान मिला हुआ है, इसलिए वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए वो यरूशलेम को अपने देश की राजधानी बनाना चाहते हैं। कौन से देश की? इजराइल की, क्योंकि इजराइल एकमात्र हम दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जो कि यहूदियों का है। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं टेम्पल माउंट। ठीक है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया टेम्पल माउंट का था। इसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए थे यहूदियों के, जिसे तोड़ दिया गया बेबीलोनों के द्वारा। फिर बाद में मुस्लिम लोग सॉरी ईसाई लोग आए, तो ईसाई लोगों ने तो कुछ नहीं किया इस जगह पे। मुस्लिम लोग आए तो उनका ये यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मस्जिद है जहाँ पे अल्लाह जो कह स्वर्ग गए थे, और ये जो मस्जिद है जहाँ पे नमाज अदायगी की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका वेस्टर्न वॉल है। ठीक है, जहाँ पे यहूदी लोग खड़ा होकर के अपने प्रार्थना करते हैं अपने भगवान की। ये चारों तरफ की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, आगे देखते हैं हम। यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और इस्लाम पंथ, ये तीनों की पवित्र नगरी है। कैसे है मैंने आपको अभी बताया। ये देखो, इसको इस नक्शे को और बड़ा कर दिया मैंने। ये टेम्पल माउंट है, ये यहाँ पे अलग सा मंदिर है। टेम्पल माउंट पूरे इस एरिया को कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री को। ये यहाँ पे डोम ऑफ द रॉक है जहाँ पे आपके मोहम्मद साहब जी, यहाँ पे एक पत्थर था पहले, इस पत्थर पर पैर रख करके वो गए थे स्वर्ग, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अलग सा मस्जिद है जहाँ पे सबसे पहले नमाज की शुरुआत की हुई थी मुस्लिमों के द्वारा। और यहाँ पे वेस्टर्न वाल है यहूदियों का, जिसे कोटेल भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र आपको देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? थोड़ा और डिटेल में जाते हैं दोस्तों। यरूशलेम में तो इसे कहा जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। इस ये किसने कहा दोस्तों? ईसाइयों ने। मैंने अभी यहूदियों के बारे में पढ़ा, ईसाइयों के बारे में देखते हैं कि रोमन काल में यरूशलेम के नज़दीक एक शहर था बेथलेहम, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ पे? बेथलेहम में। 135 एडी में। ठीक है, शहर का दोबारा निर्माण करवाने वाले रोमन बादशाह हेड्रियन ने जेरूशलेम समेत आसपास के इलाकों को का नाम फिलिस्तीन रखा। तो आपने समझा दोस्तों, फिलिस्तीन का नाम किसने रखा? हेड्रियन ने रखा, जो कि रोमन बादशाह था। ठीक है, जीसस की मौत की सजा जेरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर स्थित एक गोलगोथा वाले जगह पे की गई थी, जो कि जेरूशलेम में ही है। ठीक है ना, 313 एडी में रोम के ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के बाद जेरूशलेम जो था ईसाइयों के लिए पवित्र स्थान बन गया। जब ईसाई धर्म फैलने लगा तो ये क्या हो गया? ईसाइयों के लिए एक पवित्र जगह बन गया। और यहूदी तो वहां से भाग चुके थे, उनके मंदिरों को भी तोड़ दिया गया था, वो किसी दूसरे देश में जाके बस गए थे। ठीक है, तो ये तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहूदियों के बाद ईसाइयों का धर्म स्थल बन गया। अब आगे देखते हैं। ईसाइयों का मानना है कि इस जगह से उनका धर्म पूरी दुनिया में फैला, इसलिए ये इसे वो लोग क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब अपना, चूंकि ईसाईयत की शुरुआत ही इसी जगह से हुई है ना, तो इसलिए उनके लिए काफी ये पवित्र जगह है। इस जगह पर उनके भगवान यीशु ने चमत्कार दिखाए, लोगों को उपदेश भी दिए। इसी जगह पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर इसके बाद वो फिर से जिंदा हो गए और कुछ दिनों तक उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। फिर इसके बाद वहां से क्या हुआ? स्वर्ग चले गए। तो इसलिए इसे कहते हैं स्वर्ग जाने का रास्ता। ठीक है, ये आपको जो चर्च दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, इसी यही वो क्षेत्र है जहाँ पे उन्होंने सारे अपने कर्म किए। ठीक है, ईसा मसीह जी ने। अब मुस्लिमों का कहना है कि 638 एडी में एक नया धर्म आया। ठीक है, इस्लाम, उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। खलीफा एक थे, इनका नाम था उमर इब्न अल खत्ताब। उनकी सेना जो थी वो अबी उबैदा ने शहर पर कब्जा किया। 1187 एडी में सलाह अल दीन के नेतृत्व में मुस्लिम फौज ने फिर से जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, यानी कि अब जेरूसलम पे मुस्लिमों का कब्जा हो गया। ठीक है, ईसाई लोग भी क्या हुए, इधर उधर भाग गए। इतिहास के अनुसार इसी जगह पे पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? इसी जगह पे ली थी, जेरूसलम की जगह पे ली थी। यहीं से उन्होंने अपने स्वर्ग की यात्रा भी की थी, इसलिए इसको जन्नत का दरवाजा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इस स्थान को मुस्लिमों का पवित्र स्थल होने का दर्जा भी मिला हुआ है। इस स्थल पर उनकी पवित्र मस्जिद है एक, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। इस मस्जिद को मुस्लिम धर्म के मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल, क्योंकि मक्का में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर मदीना, उसके बाद ये तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका यरूशलेम, तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल हम लोग मथुरा का मानते हैं, काशी को मानते हैं, और भी अन्य क्षेत्र हैं जिसको मानते हैं। उसी तरीके से ये बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है मुस्लिमों के लिए। प्रॉफेट मोहम्मद जेरूसलम के एक पत्थर पर खड़े होकर जंप लगाकर स्वर्ग गए थे, ऐसा कहना है, और अल्लाह से बात करके वापस आ गए थे। तो वो जो क्षेत्र दोस्तों, उसी क्षेत्र पर ये
आपका टेम्पल माउंट बना हुआ है। डोम ऑफ द रॉक, टेम्पल माउंट को डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है और मुसलमानों की आस्था है कि डोम ऑफ द रॉक ही वह स्थान है जहाँ से पैगम्बर मोहम्मद साहब को नमाज के लिए पहली बार हिदायत मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट जगह है ये मुस्लिमों के लिए भी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएंगे। आज आज जो इस जगह पे यरूशलेम का जो एरिया है वहाँ पे 158 गिरजाघर और 73 मस्जिदें आज भी स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसी पर्यटक क्षेत्र हैं जैसे कि आप कह सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे अजायब घर हैं और कई ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। टूरिस्टों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अल-अक्सा मस्जिद हो गया इस जगह पे। ठीक है, और डाउन द रॉक है, सॉरी। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी यरूशलेम पे ही डालने वाला हूँ और यरूशलेम को लेकर के जो तीनों देशों में झगड़ा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों आपको मोटा मोटी पता चल गया होगा कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि तीनों धर्म के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अपना उसका अधिकार हो। लेकिन और भी कई सारे रीजन है जो मैं दूसरे वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूँ आपका फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद को लेकर के, जो कि जिसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो यरूशलेम ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। हमारा लग रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।